अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाद अब जिस नेक्स्ट सब्जेक्ट के हमने क्वेश्चंस देखने हैं वो है पीपीसी और ये लास्ट सब्जेक्ट है 31 मार्च 2024 को होने वाले लॉ टेस्ट का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछा गया था पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 80 में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 80 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 nothing is an offence which is done by dash and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। और इसके ऑप्शन है ए एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, बी एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सी फॉलोइंग द लॉ, डी जज। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 359 में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 359 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 किडनैपिंग इज ऑफ डैश काइंड्स। और इसकी ऑप्शन है A3, B2, C5, D4। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 315 में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 315 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person causes the death of that or any other person by means of a weapon or an act which is in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit that। और इसके ऑप्शन है ए कत्ले साहिब इमत, बी कत्ले अमत, सी कत्ले खता, डी कत्ल। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 417 में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 417 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड whoever dash shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 1 year or with fine or with both। और इसके ऑप्शन है ए abets, बी cheats, सी counterfeit, डी हर्ट्स। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 12 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 12 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड द वर्ड डैश इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। और इसके ऑप्शन है ए कम्युनिटी, बी पब्लिक, सी सोशल एक्टिविस्ट, डी सोसाइटी। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि सेक्शन 302C में से पूछा गया था, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 302C ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to dash year where according to the injunction of Islam the punishment of qisas is not applicable। और इसके ऑप्शन है A 14, B25, C10, D20। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला सवाल जो कि सेक्शन 83 में से पूछा गया था, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 83 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव डैश ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर डैश who has not attained sufficient maturity for understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। इस सवाल के ऑप्शन है A 7 and 16, B 5 and 12, C 10 and 14, D 11 and 5। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था सेक्शन 320 में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 320 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड whoever commits कत्ले खता dash shall having regard to the fact and circumstances of the case in addition to diet he punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 10 years। और इसके ऑप्शन है A by rush and negligent driving, B by rush and negligent act, C in self डिफेंस, डी इन द डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। और इसका जो राइट आंसर है वो ए है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 22 में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 22 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड द वर्ड्स डैश प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टिन्ड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। और इसके ऑप्शन है ए इमूवेबल, बी मूवेबल, सी टेंजिबल, डी कॉर्पोरियल। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था सेक्शन 383 की इलस्ट्रेशन में से, और इसकी स्टेटमेंट है आज पर सेक्शन 383 इलस्ट्रेशन ए थ्रेटन्स Z dash he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to a promissory note binding Z to pay certain money to A. Z signs and delivers the note. A has committed dash। और इसके ऑप्शन है A extortion, B abduction, C kidnapping, D wrongful confinement। और इसका जो राइट आंसर है वो A है। तो स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट के साथ ही हमारा जो 31 मार्च 2024 को होने वाला लॉ टेस्ट है वो कंप्लीट होता है, और आपने इसके तमाम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट करने हैं ताकि आने वाले लॉ टेस्ट में आपको आसानी हो सके।